हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं होता है या पूरी तरह से नास्तिक हैं, उनके लिए है ये वीडियो, और खासकर उन लोगों के लिए भी है जो लोग कभी आस्तिकता में और कभी नास्तिकता में फंस जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज्योतिष शास्त्र है, अगर हम इसे संपूर्ण तरीके से जान लेते हैं तो यहाँ तक कि हम अपने जन्म की तारीख भी जान सकते हैं और मृत्यु का डेट भी जान सकते हैं कि हम किस तारीख को मरेंगे, किस समय मरेंगे, किस काल, किस मुहूर्त, किस नक्षत्र में मरेंगे। ये जो काल गणना होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। और एक चीज और, कई नास्तिक लोग ये होते हैं, सोचते हैं कि कहते हैं कि शनि क्या बिगाड़ लेगा, मंगल क्या बिगाड़ लेगा, शुक्र क्या बिगाड़ लेगा। वो तो सिर्फ मात्र एक ग्रह है, ओनली ग्रह, प्लेनेट है ओनली। और ये प्लेनेट तो हमसे लाखों करोड़ों मील दूर है, तो कैसे हो सकता है कि कोई हमें प्रभावित कर लेगा। दोस्तों, प्लेनेट आपको प्रभावित नहीं करेगा। कई नास्तिक ये लोग कहते हैं आपके ऊपर शनि भारी है, तो यहाँ पे लॉजिक ये लगाते हैं कि वो कहते हैं कि अरे शनि भारी है, यानी कि शनि प्लेनेट इतना बड़ा है कि आदमी तो उसके सामने मच्छर जितना है वो तो ऐसे ही फुस हो जाएगा दब करके। मंगल भारी है, मंगल के सामने इंसान की क्या औकात। तो देखा जाए तो उनका लॉजिक ठीक ही होता है, सही कहते हैं अपने सोच के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार कि एक बहुत बड़ा प्लेनेट आपके ऊपर अगर भारी हो जाए, यानी कि आ जाए, तो आप तो ऐसे खड़े खड़े ही मर जाएंगे। तो इस हिसाब से वो तो ठीक ही सोचते हैं। लेकिन ये प्लेनेट जो है हमारे ऊपर आता नहीं है, और ना ही हमारे ऊपर ही गिरता है, और ना ही हमारे सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट जो है काम कैसे करता है, सबसे बड़ी बात यह है। कभी आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, और जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके प्रभाव से समुद्र का पानी बढ़ जाता है, घट जाता है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र ऊपर उठ गया हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? नहीं। उससे निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो ही प्रभावित करते हैं आपके जीवन को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो बहुत दूर के प्लेनेट है वो लोग भी एक रेडिएशन छोड़ते हैं, उनके अंदर से एक वेव निकलती है जो हम मनुष्य के ऊपर पड़ता है। और हर मनुष्य का जो रेडिएशन सहने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, जो बॉडी होता है, वो अलग अलग होता है। मेंटल बनावट अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का जो खोपड़ी है, यानी कि मस्तिष्क है, वो यूनिवर्सल है। यानी हर व्यक्ति का एक जो खोपड़ी होता है वह एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है। और ऐसे 700 अरब यूनिवर्स है। अब 700 यूनिवर्स में से सबके ऊपर तो एक जैसा काम नहीं करेगा, और सारे यूनिवर्स एक जैसे भी नहीं होते हैं। तो जो प्लैनेट है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही प्रभावी होता है। किसी व्यक्ति का, कभी देखा होगा, किसी व्यक्ति को ठंड महसूस नहीं हो पाती है, किसी को गर्मी महसूस नहीं हो पाती है, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। बहुत सारी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें जो है वो सिचुएशंस को वो झेलने के काबिल होता है। तो ज्योतिष शास्त्र कोई बुरा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा व्यक्ति के होने वाले सभी कार्यों को सही और सही तरीके से किया जा सकता है। उन गलत चीजों से भी बचाया जा सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ कैसा समय आने वाला है। तो इससे हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही जान पाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप बहुत अच्छे जानकार हैं तो आप दूसरों के लिए काफी फायदेमंद हैं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, असल में इनका ही प्रभाव होता है। कभी देखा है आपने कि प्रकृति कभी शांत हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी बहुत हरा होता है और कभी पतझड़ होता है। ये सब प्लेनेट के तो कमाल है, ये सब इन्वायरमेंट के कमाल है, ये सारे नक्षत्र नवग्रह जो भी है इन सब चीज़ों का ही प्रभाव होता है। इसीलिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आजकल के ज्योतिष शास्त्र जो है नकली ओंगा पोंगा पैदा हो गए, तो उन ओंगा पोंगा ज्योतिषों से भी बच के रहना है। कहीं आप भविष्य जानने के चक्कर में उन बेवकूफ़ पंडितों के चक्कर में ना पड़ जाए जो आपके जीवन के बारे में गलत चीज़ें बता दें और आपसे खूब सारा धन लेते हैं। असल में वास्तविक जो पंडित होगा, ज्योतिषी होगा, वो ऐसे ही आपको देख करके बता देगा। उसका ना कोई चार्ज होता है ना फीस होता है, वो आपके दयनीय दशा को देख करके आपको बता देगा, आपके ऊपर दया करके बता देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा आओ आकर के अपना हाथ दिखाओ मैं आपका भविष्य बदल दूंगा, कभी नहीं कहेगा। इसीलिए ढोंगी ज्योतिषों से बच करके रहिए और सावधान रहिए, और अपने भविष्य के निर्माता आप खुद हैं। आप अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक आईना की तरह काम करता है, बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई जानकारी को लेकर के। जब तक के लिए एस्ट्रो आदि को सब्सक्राइब कर लीजिए।